एक बार गैर मुस्लिम ने मुझसे सवाल कर लिया, और अच्छा खासा पढ़ा लिखा पीएचडी होल्डर। उसने मुझसे पूछा कि आप एक बात बताएं कि मुसलमान खतना क्यों करते हैं। क्योंकि मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला का सारा काम बिल्कुल परफेक्ट है, उसके किसी काम में कोई कमी नहीं, कोई नुक्स नहीं है। तो अब आप ये बताएं कि ये जो मुसलमान खतना करते हैं, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो पेशाब के रास्ते पे गोश्त का टुकड़ा लगाया है, चमड़ा लगाया है, क्या अल्लाह तबारक व तआला से गलती हो गई है जिसकी इस्लाह मुसलमान उसको काट कर करते हैं? यानी अल्लाह तबारक व तआला को ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर इस गोश्त के टुकड़े को नहीं रखना है, अल्लाह तबारक व तआला ने गलती से नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक वहाँ पर लगा दिया, जिसको मुसलमान काट कर अलग करके सही कर देता है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के काम में नुक्स है, अल्लाह तबारक व तआला के काम में ख़राबी है, जिसको मुसलमान काट कर सही कर लेता है, दुरुस्त कर लेता है। और अगर ये कहता है मुसलमान कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का हर काम परफेक्ट है, जैसा कि मुसलमानों का अकीदा है, तो फिर हम ये जानना चाहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान जो कट करता है और मुसलमान जो खतना करता है, तो ये गलत करता है। या तो मुसलमान ये तस्लीम करें, ये एक्सेप्ट करें कि अल्लाह तबारक व तआला से गलती हुई है, जिसको मुसलमान दुरुस्त करता है, या फिर ये माने कि मुसलमान ही गलत कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला से कोई गलती नहीं हुई। अब जाहिर बात है कि वो गैर मुस्लिम है, उसे हम ये नहीं बता सकते कि ये तो नबियों की सुन्नत है, ये शायर है, इस्लाम में से है और हदीस में इसकी बड़ी ताकीद आई है। उसको हदीस से क्या मतलब है, उसको कुरान से क्या मतलब है? उसे तो कोई ऐसा जवाब चाहिए जो उसके दिल को, उसकी अक़ल को, उसके दिमाग को क्लिक करने वाला हो। तो उसने कहा कि मैंने ये बात बहुत सारे लोगों से पूछी है। मैं कहा चले कोई बात नहीं। मैंने कहा कि एक बात आप ये बताएं कि आप फल वगैरह तो खाते होंगे? उसने कहा बिल्कुल। और कौन नहीं खाता है? मैंने कहा देखिए, दुनिया के अंदर अगर आप नज़र डालेंगे तो कई तरह के फल मिलते हैं, फ्रूट्स, लेकिन हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जो ज़्यादातर फल हैं वो इन 3 कैटेगरी में आते हैं। एक फल तो वो है कि वो जब पैदा होता है तो उस वक्त से लेके आखिर तक वो बहुत मजबूत होता है, हवा झेल सकता है, बारिश झेल सकता है, तूफान झेल सकता है, धूप झेल सकता है। तो ऐसे फल पे अल्लाह तबारक व तआला ने कोई गिलाफ नहीं चढ़ाया, कोई कवर नहीं चढ़ाया। जैसा कि अमरूद देख लें आप, जिसको बाज़ इलाकों में जाम कहते हैं, अमरूद देख लें आप कि ये शुरू में जिस वक्त इसकी पैदाइश होती है उस वक्त ये बहुत सख्त होता है, और इतना सख्त होता है कि उसको अगर गुलेल में लगा के मारा जाए तो वो छर्रे का काम करता है, शीशे की गोली का काम करता है। और वो शुरू से लेके आखिर तक टाइट ही रहता है, सख्त रहता है। हाँ, जब वो खाने के लायक होता है तो उसको इतना नरम कर दिया जाता है कि उसको इंसान सुकून के साथ खा ले, और जब वो बहुत नरम होने लगता है तो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। यानी कि शुरू से लेके आखिर तक जब तक वो इस्तेमाल के लायक था तब तक वो सख्त रहता है, घट रहता है। कुछ फल अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बनाए हैं जो शुरू से लेके आखिर तक बहुत नरम रहता है, इतना नरम रहता है कि वो तूफ़ान नहीं झेल सकता, धूप की सख्ती को नहीं झेल सकता, बारिश को नहीं झेल सकता। तो उसके ऊपर एक मजबूत गिलाफ चढ़ाया गया है, उसके ऊपर मजबूत छिलका और मजबूत कवर चढ़ाया गया है। जैसा कि बेल, आपने देखा होगा, बेल बाज़ इलाकों में बेल नहीं मिलता है, उस इलाके में कैबिट मिलता है। देखिए कैबिट तो बहुत सख्त होता है। देखिए उसके अंदर गूदा टाइप का होता है बेल के अंदर, जो बहुत नरम होता है, जैसे हलवा हो। तो अच्छा, ये शुरू से लेके चाहे आप बेल को कच्चा तोड़ें या पक्का तोड़ें, जब आप तोड़ेंगे तो अंदर का जो हिस्सा है, जो गूदा है, वो नरम ही मिलेगा आपको हर हाल में। तो वो शुरू से लेके आखिर तक अंदर का हिस्सा नरम ही रहता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस फल के ऊपर एक ऐसा गिलाफ चढ़ाया, एक ऐसा कवर चढ़ाया जो बहुत सख्त है। अगर कोई जानवर उसमें चोंच मारे भी तो वो टूटता नहीं है। और कुछ फल अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बनाए हैं जो शुरू में नरम रहता है, बहुत ही मुलायम, बहुत नाजुक,
लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर जाता है, जब वो यूज़ के लायक होता है तो वो सख्त हो जाता है, घट हो जाता है थोड़ा। तो ऐसे फलों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बारीक सा कवर चढ़ाया है, एक पतला सा कवर चढ़ाया है, एक ऐसा कवर चढ़ाया है कि जब तक वो नरम रहे तब तक वो उसकी हिफाजत करे, लेकिन जब वो सख्त हो जाए तो उसके ऊपर से उस कवर को उतार दिया जाता है। ये मिसाल आप देख सकते हैं कि धान है जिसके अंदर से चावल निकलते हैं, कि जब ये शुरू में पैदा होता है और छोटे छोटे उसके दाने होते हैं तो उसके अंदर दूध जैसा भरा हुआ होता है। आपने अगर कभी देखा होगा तो आप कच्चे धान को तोड़ें उस बालियों के साथ, या उसमें से बालियों में से तोड़ें और उसे जब आप दबाएंगे तो उसमें से दूध के जैसा निकलता है, एकदम नरम, पानी के जैसा, दूध के जैसा। ऐसे ही दूसरे फल हैं, तो उसके ऊपर एक बारीक सा कवर चढ़ाया गया, बारीक सा एक गिलाफ चढ़ाया गया, और थोड़े दिनों के बाद ये जो चावल का हिस्सा है, ये जो गेहूं का हिस्सा है, ये सख्त हो जाता है, टाइट हो जाता है। जैसे मकई देख ले, बाज़ इलाकों में भुट्टा कहते हैं जिसको, कि मकई देख ले, शुरू में आप जब वो नरम मकई खाते हैं, स्वीट कॉर्न भून कर जब उसे खाते हैं तो दांतों से लगाते ही वो पानी के जैसा, दूध के जैसा निकलता है उससे। तो उसके ऊपर भी एक कवर चढ़ा दिया गया, गिलाफ चढ़ा दिया गया, और ये गिलाफ थोड़े दिनों तक रहता है, लेकिन जब वो सख्त हो जाता है तो पूरी दुनिया में उसके ऊपर से गिलाफ उतार दिया जाता है, छिलका निकाल दिया जाता है, कवर निकाल दिया जाता है। चाहे चावल हो उस पर से कवर निकाल दिया जाता है, गेहूं हो उसके ऊपर से कवर निकाल दिया जाता है, अनार हो उसके ऊपर से कवर निकाल दिया जाता है, भुट्टा हो उसके ऊपर से कवर निकाल दिया जाता है, मकई उसके ऊपर से कवर निकाल दिया जाता है। तो हजारों वो फल हैं, सैकड़ों, जिसकी सूरत हाल ये है कि वो शुरू में नरम होता है और आखिर में वो थोड़ा सख्त हो जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर से कवर हटा दिया जाता है। तो ऐसे ही इंसानी जिस्मों के ऑर्गन्स भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऑर्गन्स और जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे बनाए हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक बहुत सख्त हैं, और वो बाहर के हवाओं को, पत्थरों को, दूसरी चीज़ों को, धूप को, धक्के को झेल सकते हैं। तो उसके ऊपर कोई कवर अलग से नहीं चढ़ाया गया। जैसे हाथ का हिस्सा है, पैर का हिस्सा है, पेशानी का हिस्सा है, तो ये सारे हिस्से वो हैं कि जो शुरू से लेकर आखिर तक इस लायक होते हैं कि ये झटकों को झेल सकें, तूफानों को बर्दाश्त कर सकें, चोट वगैरह लग जाए तो उसको झेल सके। कुछ ऑर्गन्स अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बनाए हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक बहुत नरम है। जैसे अंदर दिल है, गुर्दा है, फेफड़ा है, किडनी है, ये वो ऑर्गन्स हैं, ये जिस्म के वो आज़ा हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक नरम होते हैं। जैसा कि बेल के अंदर का जो गूदा है, तो उस तरीके से ये नरम होते हैं, ये बाहर के धक्कों को और बाहर की चोट को नहीं झेल सकते। तो उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मजबूत कवर चढ़ाया है। देखिए, आपके दिल के ऊपर, आपके गुर्दे के ऊपर, सीने का, पीठ का, बाजू का एक मजबूत कवर चढ़ाया। आप अगर ऐसे मारे भी तो ऊपर का जो हिस्सा है वो उसे बर्दाश्त करता है, अंदर असर जल्दी नहीं होने देता जब तक कि ये टूटे नहीं। ऐसे ही दिमाग का हिस्सा है, ये बहुत नरम है, बिल्कुल बेल की तरह ही है, कैबिट की तरह ही है, कि अगर अंदर के हिस्से को ज़रा सा झटका लग जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसके ऊपर खोपड़ी की एक मजबूत चादर लगाई गई, एक मजबूत गिलाफ, एक मजबूत कवर लगाया गया। और तीसरा ऑर्गन वो है, तीसरा आज़ा वो है, तीसरे किस्म का आज़ा, कि जो शुरू में बहुत नरम होता है और जब थोड़े दिन गुजर जाते हैं तो वो थोड़ा सख्त हो जाता है। फिर वो इस लायक हो जाता है कि वो धक्के को झेल सके, कभी थोड़ी चोट लग जाए तो उसे बर्दाश्त कर सके। तो इस बुनियाद पर उसके ऊपर शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने कवर लगाया और फिर हुक्म दिया कि थोड़े दिनों के बाद इस कवर को हटा दो, इस कवर को ख़त्म कर दो, काट कर अलग कर दो। तो दुनिया की चीज़ों के अंदर हम सैकड़ों चीज़ ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिस पर पहले कवर लगा हुआ होता है, इन्हें छिलका लगा हुआ होता है, और बाद में हम उस छिलके को निकाल कर हटा देते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं होता। फिर यहाँ एतराज़ क्यों है?
अल्लाह तबारक व तआला ने इस तीसरे वाले हिस्से में उस पेशाब के रास्ते को रखा है जिसको मुसलमान खतना कहते हैं, कि वो खतने की शक्ल में उसके ऊपर जो एक कवर चढ़ा हुआ है, जो शुरू में पेशाब का रास्ता बड़ा नरम था, नाजुक था, उसकी हिफाजत करनी ज़रूरी थी, इसलिए उसके ऊपर एक कवर चढ़ाया गया, एक छिलका चढ़ाया गया। और थोड़े दिन जब गुजर गए तो मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया कि इस कवर को अब काट कर निकाल दो। इसी का नाम खतना है।